तो हम लोग ने बात की है इंडिविजुअल सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज अब हम लोग शुरू करेंगे डिस्क्रीट सीरीज, है ना। डिस्क्रीट सीरीज की बात करें हम, आप लोग को पता है चैप्टर कौन सा चल रहा है, मीन, है ना। और मीन का मतलब बताए थे कि एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज। तो एवरेज तो पता है, हम लोग बहुत सारे चीज़ें सीख गए, है ना। अब ये थर्ड क्लास है आप लोगों का, तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग कैसे पहचाने, कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो डिस्क्रीट है। इंडिविजुअल में तो बोले थे कि एक सेपरेट डाटा रहेगा, जैसे कि स्टूडेंट ए बी सी है ना। स्टूडेंट का अगर ये मार्क्स दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि 10 है, 20 है, 30 है। तो इस हिसाब से हम लोग जानते थे, समझ पाते थे कि जो 30 मार्क्स है वो सिर्फ सी का ही आया है, उसी तरह से 20 है वो बी का ही है, 10 जो है वो ए का ही है सिर्फ। इस वजह से हम लोग समझ पा रहे थे कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है, सेपरेट डाटा दिया हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में देखिए इसमें क्या होगा, अगर दिया हुआ है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में बोलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए 60 मार्क्स, 80, 90 इस तरीका से रहेगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 30 हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है n बराबर क्या 1 2 3 है? नहीं, 3 ही स्टूडेंट है। नहीं, यहाँ पे गिनती करते थे कि 1 2 3 3 स्टूडेंट है, यहाँ पे n बराबर 3, ठीक है। लेकिन यहाँ n बराबर नहीं, मतलब 60 मार्क्स लाने वाला जो स्टूडेंट है वो कितने हैं? 10 स्टूडेंट है, ठीक है। तो और 80 मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है? 15 स्टूडेंट्स है। और 90 मार्क्स लाने वाला 30 स्टूडेंट है। इट मींस यहाँ पे आप देखेंगे तो ढेर सारे, यहाँ पे क्या दिख रहा है? ढेर सारा स्टूडेंट लोग है, मतलब 30 और 10 40 50 55, मतलब टोटल कितना आ रहा है? 55 स्टूडेंट है टोटल। अगर आप बात करें तो 55 स्टूडेंट है ना। तो इसका मतलब जो मार्क्स दिया है हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं? एक से, ये तो बताए थे आप लोग को और याद भी होगा। कुछ भी दिया रहेगा तो एक से डिनोट करेंगे। और नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मतलब एफ से डिनोट करेंगे। क्या से डिनोट करेंगे? एफ से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसीज का मतलब है रिपीटेशन होना, बार बार एक ही चीज। जैसे अब 60 मार्क्स है, एक ही स्टूडेंट नहीं है, 10 स्टूडेंट इसमें शामिल है। उसी तरह से 80 मार्क्स है, 15 स्टूडेंट मार्क्स शामिल है, तो रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स और एफ अगर गिवन है लेकिन विदाउट इंटरवल, इसमें इंटरवल नहीं है, इसके डिस्क्रीट सीरीज के बाद एक आपको कंटिन्यूअस सीरीज भी पढ़ना है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस वर्ड का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार की बात करती है, इसमें ब्रेक नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें देखिए ब्रेक होता है, डिस्क्रीट ब्रेक होना है ना। तो यहाँ पे इंटरवल नहीं है, क्लास इंटरवल नहीं है। जैसे कि देखिए यहाँ थोड़ा सा, यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो मार्क्स रहेगा और स्टूडेंट की बात करेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है। तो देखिए मार्क्स में अगर हम बात करेंगे तो 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ठीक है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इस तरीका से आपको गिवन रहेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर है क्या है? कंटिन्यूअस, लगातार है, 10 से 20 है ना। अब इसमें लास्ट खत्म कहाँ हो रहा है? 20, तो स्टार्ट कहाँ हो जा रहा है? 20। यहाँ पे भी देखिए 30 खत्म हो रहा है, तो स्टार्ट फिर क्या हो रहा है? 30 से ही हो रहा है। तो इसी तरीका से यहाँ पे देखिए 40 है, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 40 से हो रहा है। 50 खत्म हुआ तो 50। तो इसमें भी एक्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 20 है, 30 है, 16 है, 15 है या 18 है या 20 है, कुछ भी दिया रहे। तो यहाँ भी स्टूडेंट का संख्या ज्यादा है, जैसे कि 10 से लेकर 20 तक, है ना, 10 से 20 तक का बीच में जो मार्क्स है वो कितने स्टूडेंट का है? तो 20 स्टूडेंट का है। उसी तरह से 20 से 30 तक का बीच का कितने स्टूडेंट है? 30। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ढेर सारा है। यहाँ पर भी हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, है ना। और यहाँ एक्स, तो एक्स और फ्रीक्वेंसी मतलब एक्स और एफ गिवन हो, साथ साथ में अगर इंटरवल हो, मतलब क्लास इंटरवल इस तरीका से कंटिन्यू चलता रहे, तो ऐसे सीरीज को हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एक्स और एफ दिया हुआ हो, लेकिन
क्या है, इंटरवल नहीं है यहाँ। तो विदाउट अगर इंटरवल है तो वैसे डाटा, वैसे सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज बोलेंगे। क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अब आइए हम लोग समझते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज क्या है ना। तो डिस्क्रीट सीरीज में सेम चीजें जो इंडिविजुअल सीरीज में बताए थे, 3 मेथड होगा। यहाँ पे भी जो मेथड है आपको 3 होगा। फर्स्ट होगा डायरेक्ट मेथड, सेकेंड क्या होगा, शॉर्टकट मेथड, और थर्ड क्या होगा, स्टेप डेविएशन मेथड होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला की कैसे तैयार करें, मीन का मतलब एक्स बार क्या क्या लिखे, जैसा भी बात की है ना कि डिस्क्रीट सीरीज में विदाउट इंटरवल दिया रहेगा, क्या क्या गिवन रहेगा, एक्स और एफ गिवन रहेगा। तो हम इसको जोड़ सकते, बताए थे कि मीन, और मीन का मतलब बोले थे एवरेज, और एवरेज का मतलब कि जो भी गिवन हो आपके पास बस उसी को जोड़ा जाता है, और जो गिवन डाटा है नंबर ऑफ से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ डिस्क्रीट सीरीज में कैसा दिखेगा, एक्स और एफ दिया हुआ रहेगा। तो एक्स और एफ को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो क्या, जैसे कि 20, 30 और 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर हम बात करें ये मार्क्स की बात कर रहे हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें, कुछ भी दिया रहे तो एक्स और एफ ही हम लोग डिनोट करेंगे। यहाँ पे 2 है, 6 और 8 है, तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है n बराबर यहाँ पे कितना आएगा, 16 आएगा। तो हम लोग एक भी और भी चीज बोल सकते हैं, क्या हम यहाँ पे सिग्मा एफ को जोड़ दे तो क्या 16 नहीं आ रहा, तो इट मीन्स बोल सकते हैं कि सिग्मा एफ या तो n, दोनों ही यूज कर सकते हैं। n बराबर नंबर ऑफ, और सिग्मा एफ का मतलब जो फ्रीक्वेंसीज या नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा है वो चीज, तो दोनों लिख सकते हैं, सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं या तो n भी लिख सकते हैं। तब फॉर्मूला अब कैसे तैयार होगा, बोले कि एवरेज करना है, और एवरेज का मतलब कि जो गिवन है दोनों एक्स और एफ को जोड़िए और डिवाइड कीजिए नंबर से, तो हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला तैयार होगा सिग्मा एफ और, ठीक है, एफ और एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ और एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा, n। देखिए यहाँ पे x दिया है और f दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं। क्या हम लोग इस तरीका से जोड़ेंगे 20 + 2 क्या 22, नहीं, इस तरीका से नहीं जोड़ना है। यहाँ पे पहले फॉर्मूला आप ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि सिग्मा एफ एक्स, मतलब अगर यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई। अगर हम मल्टीप्लाई करें क्या चीज का, एफ और एक्स का, मतलब यहाँ पे एफ और एक्स आपको मल्टीप्लाई करना होगा, जो आएगा है ना उसको हम जोड़ेंगे एफ और एक्स, जो यहाँ पे डाटा आएगा उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लिखेंगे, है ना। इस तरीका से 20 और 2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40, है ना। इस तरीका से जो भी डाटा आएगा सबको फिर जोड़ लेना होगा। तो फॉर्मूला तैयार हुआ है, एक्स और एफ जो दिया है दोनों को जोड़ दिए, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसको जोड़ेंगे और n नंबर ऑफ से डिवाइड करेंगे। उसी तरह से अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट का जो फॉर्मूला तैयार होगा वो क्या हो जाएगा, सेम चीजें पहले भी याद होगा कि एज्यूम करते हैं, और सिग्मा, अब यहाँ पे जो है एक्स तो है, एक्स तो छोड़ देंगे, बताए थे ना, याद होगा कि d बराबर कि x माइनस a करते हैं, वो जो x दिया हुआ है उसी में से हम लोग माइनस करते हैं, तो एक नया नाम d आता है, डेविएशन, है ना। तो अब यहाँ जो हम x को a में से माइनस कर दे, x को अगर हम डिलीट कर दे, हटा दे, तो बच क्या रहा है, f बच रहा। अगर x को हटाए तो f बचा, तो यहाँ जोड़ सकते हैं f, है ना, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n। लेकिन जो छोड़ दिए, x प्रूव किए थे ना कि x माइनस जो a होता है उसके बराबर d होता है, और d, ठीक है, d प्लस अगर हम a कर ले, इसको बुला ले, तो बराबर में इधर क्या बच रहा है, x, ऐसा भी होता है। तो देखिए यहाँ पे a तो हुआ, a तो लिख दिए, लेकिन क्या x अभी तक पूरा हुआ नहीं, इसलिए a लिख दिए, और f जो दिया हुआ था f तो लिखिए दिए, दोनों जोड़ दिए। फॉर एग्जाम्पल फिर से समझिए, जैसे कि 2 + 6 + 8 दिया हुआ है +2 है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 6 और 2 कितना होता है 8, प्लस क्या हम 10 लिख सकते हैं ना, मतलब इस दोनों को जोड़ कर क्या आया, 10 आया। अब सिंगल सिंगल भी लिख सकते थे, 2 + 6 ऐसे, और प्लस में 10 लिख सकते थे। वही काम यहाँ भी हो रहा है, हम f को सेम चीज लिख रहे हैं, f को लिखिए दिए, और जो आपके पास x छूट रहा है x को दो तरीके से लिख रहे हैं हम, a प्लस क्या लिख रहे हैं, d बराबर क्या होता है
x। इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला आपका तैयार होगा a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई एन, और वापस से फॉर्मूला वही चीज d बराबर x माइनस ए यूज करना पड़ेगा आपको, कहाँ, शॉर्टकट मेथड में। क्लियर हुआ क्या? अब आगे चलते हैं, यहाँ पे स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन में क्या बताए थे, बस एक नया स्टेप ले लेना है, डी डैश और डी डैश फाइंड कीजिए, वो क्लियर हो जाएगा। बोले थे क्या? तो देखिए स्टेप डेविएशन मेथड की अगर हम बात करें तो जो सेम चीज रहेगा, ए तो रहना ही है प्लस सिग्मा एफ रहेगा और डी डिवाइडेड बाई एन, सब चीज सेम रहेगा, है ना। बस डी है, डी को क्या कर लेना है, डैश, यहाँ पे डी डैश लगा देना है। और डी डैश बराबर हम बताए थे कि x माइनस ए डिवाइडेड बाई सी लिखिए, या तो डी डैश बराबर डी बाई सी लिखिए। क्यों? क्योंकि x माइनस ए बराबर क्या होता है, d, इसी वजह से x माइनस ए की जगह हम क्या पुट कर दिए, d लिख दिए। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आगे जाएं तो यहाँ पे पता चल रहा है कि क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है बोलता है कि दी मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट, मतलब जहां n की बात करें तो n बराबर ऑलरेडी आपको क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ स्कूल इन स्टैटिक्स बोल रहा है कि सारे कितना है, सबका मार्क्स दिया हुआ अलग अलग। जैसे कि देखिए मार्क्स दिया, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, x डिनोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं। तो x और f दिया है, क्या इंटरवल कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, कहीं पे इंटरवल नहीं है, सब अलग अलग है। इस वजह से आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे कि क्या है, ये डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है। क्या इंडिविजुअल सीरीज है? नहीं, इंडिविजुअल सीरीज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ x होता है और यहाँ तो x और f दोनों है। इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, डिस्क्रीट सीरीज है। अब डिस्क्रीट सीरीज का जो हम अभी फॉर्मूला आपको बताए, और यहाँ पे बोल रहा है कि कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द डाटा गिवन अबव बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। क्या बोल रहा है, डायरेक्ट मेथड से बोला है। इसलिए डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला आपका होगा, अभी हम याद दिलाएं तो बताए थे यहाँ पे, है ना, कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन होगा, है ना। सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, और एफ एक्स का मतलब है एफ और एक्स को दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। देखिए तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो क्या होगा देखिए जरा, तो देखिए क्या क्या मिलेगा, एफ और एक्स। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है, 20, है ना। तो 20 इंटू अगर हम 5 करें तो कितना आया, 100 आया। फिर उसके बाद अगर हम 30 इंटू अगर 15 करें तो क्या आएगा, 450 आएगा। फिर अगला की ओर बढ़ेंगे हम लोग, तो 45 इंटू अगर 10 करें तो भी आएगा 450, है ना, 450। फिर उसके बाद 50 इंटू 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 350 आएगा, तो यहाँ 350 लिखेंगे। उसके बाद 60 है, 60 इंटू अगर हम लोग 8 करें तो क्या आ रहा है, 480। कितना आया, 480। 60 इंटू अगर 8 किए तो 480 आया, और 75 लास्ट है, इंटू 5 करेंगे तो आएगा 375 आएगा, 375। अब अगर इस सब को जोड़ लें तब क्या मिलेगा, देखिए बोल रहा है फॉर्मूला कि सिग्मा मतलब जोड़िए एफ और एक्स को, जब जोड़ेंगे तो 100 प्लस 450 प्लस 450 प्लस 350 प्लस 480 प्लस 480 के बाद 375, है ना। तो आएगा टोटल आ रहा है 2205, मतलब 2000, है ना, 205 आएगा। अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना, कि मीन बराबर यहाँ पे अब फार्मूला बोल रहा है कि इसको लिखिए, तो ये जो पार्ट है आपका कौन वाला, ई हो जाएगा। तो लिखेंगे 2205 डिवाइडेड बाई जो एन है, एन आपका यहाँ देखिए है ना। तो एन को हम लोग यहाँ 50 से डिवाइड करेंगे। अब जब 50 से डिवाइड करेंगे तो 44 पॉइंट क्या आएगा, 1 आएगा। कितना आ जाएगा,
4.1 देख लीजिए एक बार, कंफर्म हो जाइए, है ना। देखिए इधर क्या है, 2205 डिवाइडेड बाई क्या है 50, तो क्या आया 44 पॉइंट, है ना, 44.1 आया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाई 50 स्टूडेंट। यहाँ पर भी देखिए n दे दिया, n बराबर कितना 50 दे दिया, स्टूडेंट क्लास 12, वही चीज सेम क्वेश्चन है ना, सेम ही क्वेश्चन है, बस इसको हम लोग मेथड जो है इस बार चेंज कर रहे हैं। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द डाटा गिवन अबव बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। कैसे बनाएंगे हम लोग, शॉर्टकट के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब शॉर्टकट की याद दिला दे थोड़ा सा, क्या फॉर्मूला बताए थे, a प्लस सिग्मा एफ डी और डिवाइडेड बाई n बोले हैं, और d बराबर तो पते है x माइनस a। अब यहाँ पे बोल रहा है, देखिए बोल रहा है जोड़िए, जोड़िए लेकिन किसको, f और d को, मतलब अगर f और d एक साथ है, यहाँ अलग अलग रहेगा। आपके सामने क्वेश्चंस में सिर्फ x दिया हुआ है और f दिया हुआ है, ठीक है। क्या d दिया हुआ है, नहीं, d तो नहीं दिया हुआ है, तो d को हम लोग फाइंड करेंगे, है ना। तो d बराबर क्या होता है, x माइनस a, और a का मतलब बताए थे कि एज्यूम्ड मीन, ठीक है, मान कर चलना पड़ेगा। कहां से मानेंगे, ये जो x है वहीं से मान लेना होगा a को, है ना। तो यहां लिख लीजिएगा कि लेट बी a बराबर कितना, तो x देखिए 20 भी मान सकते हैं, 30, 45, 50 और 60 और 75, कुछ भी मान सकते हैं, है ना, कि अलग से नहीं, यही जो डाटा गिवन है इसमें से जो आपको इच्छा है उसको मान सकते हैं, ठीक है। अब a बराबर क्या मान लिया जाए, अगर हम 20 को मानकर चले तो क्या होगा, 20 माइनस 20 हो जाएगा 0, और 30 माइनस अगर हम 20 करें तो 10 आएगा, और 45 माइनस अगर हम 20 करें तो क्या आएगा 25, और 50 है, 50 माइनस अगर 20 करें तो 30 आएगा, और लास्ट एक और है 60 माइनस अगर 20 करें तो 40 आ रहा है, और 75 माइनस अगर हम 20 करें तो 55 आएगा। इस तरीके से बनाना पड़ेगा आपको। तो पहले बोल रहा है कि जोड़िए किसको किसको, f और d का, तो f और d, तो पहले तो d तो हो तब ना जोड़े, तो आपके सामने केवल f दिया हुआ था, d नहीं दिया है, तो d को पहले फाइंड किए, ठीक है। अब d को जब फाइंड कर लेंगे तो आप बोलता है जोड़िए एक साथ होना चाहिए दोनों, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मेट देख रहे होंगे, एक साथ पहले लाएंगे, और एक साथ का मतलब है कि मल्टीप्लाई करना है ना, गुना करेंगे पहले f और d को। देखिए f आपके पास 5 है और d जो है इस तरीका से आया हुआ है, इनटू 0 करेंगे 0 आएगा, अगला यहाँ पे जो है f 15 है, और 15 इंटू हम 10 करें तो 150 आएगा, है ना। उसी तरह से अगर हम यहाँ से 10 दिया हुआ 25 है, 10 इंटू अगर 25 करें तो क्या आएगा 250 आएगा, है ना। फिर देखिए 7 इंटू क्या है यहाँ पे 30, तो 7 इंटू अगर हम 30 करेंगे, ठीक है, तो 210 आएगा, 210 आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 8 और 40 करें, 8 इंटू 40 तो क्या आएगा, है ना, 320 आएगा। फिर लास्ट बचता है आपका 5 इंटू 55, 5 इंटू 55 अगर हम इसको लिखें, है ना, तो थोड़ा सा जगह का भाव है, एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। देखिए 5 इंटू अगर 55 करेंगे तो 275 क्या आएगा, कितना आ रहा है 275, ठीक है। अब क्या क्या बोला फॉर्मूला, ए भी पता चल गया, ए हम लोग 20 मानकर चले। अब इसको बोलता है जोड़ लीजिए एफ और डी को, तो एफ और डी को जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया, यहाँ पे पहुंच गया हम लोग, देखिए मिल गया, क्या क्या मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है। तो हम लोग सिंपल सी फंडा, इसको क्या कर ले, जोड़ लें तो ये भी पता चल जाएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और जोड़ के देखते हैं क्या आता है। बोल रहा है जोड़िए किसको, एफ और डी जो आया है इसको जोड़ने की बात कर रहा है। तो फर्स्ट नंबर में तो 0 उसको छोड़िए, 150 है प्लस 250 है प्लस
250 के बाद 210 है प्लस 320 प्लस 275, ठीक है, बराबर जब कर रहे हैं तो 1205 मतलब 1205 आया। 1200 कितना आया? 5 आ रहा है। 2 3 5 7 2 9 10 11 1205, ठीक है, 1205 आ रहा है ना। अब फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा a फॉर d डिवाइडेड बाई n। a हम लोग मानकर चले हैं 20, देखिए तो 20 प्लस के प्लस सिग्मा a फॉर d का मतलब जोड़कर कितना आया? 1205। 1205 डिवाइडेड बाई n। n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितना बोल रहा था? 50 स्टूडेंट। जब इसको आप जोड़िएगा तो कितना आ रहा है? 50, तो यहाँ 50 लिखेंगे। फिर वही चीज बोले थे, या तो कुछ नहीं है तो आप एलसीएम लेकर बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसको डिवाइड कीजिए देन जोड़िए। तो 20 प्लस हम डायरेक्ट बनाएंगे इसको, देखिए 1205 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे। जब 50 किए तो कितना आया? 24.1। यानी अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, अरे इसको जोड़ दें हम, तो क्या आ जाएगा? 44.1। कितना आ रहा है? 44.1 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपका है ना, इस टॉपिक का लास्ट है, जो बोल रहा है कि वही सेम क्वेश्चन है, बस नंबर ऑफ जो है स्टूडेंट यहाँ n50 फिर से है। बस जो चेंज है यहाँ पे इसमें आपका क्या है? यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, है ना, क्योंकि डायरेक्ट बना लिए, शॉर्टकट बना लिया और स्टेप बचा हुआ है, तो हम लोग स्टेप को भी क्लियर करते और खत्म करते हैं। तो स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला हम बताए थे आप लोग का, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाई n और इंटू सी। सी से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं आपको पता होगा, हम बताए थे कि d डैश बराबर d बाई सी, मतलब आपको एक c ऐसा कॉमन फैक्टर लेना है जो हम लोग मल्टीप्लाई भी करें और वापस से डिवाइड भी करें। सेम चीज, या तो डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें, दोनों जगह अप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना। तो जो क्वेश्चंस में सेम फॉर्मेट आप देखिए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर तो सेम टू सेम लिख देना है, ठीक है। अब थर्ड की बारी आई तो यहाँ पे क्या करना है? d बराबर पहले फाइंड करना पड़ेगा आपको कि d है नहीं, फॉर्मूला बोल रहा है कि जोड़िए a फॉर d डैश को, जोड़ने की बात कर रहा है। तो हम जोड़ने की ओर बात करें तो यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, क्या? क्योंकि है ही नहीं। अब आप अपने सामने यहाँ पे देख रहे होंगे तो d डैश जो है ही नहीं, तो ये भी चाहिए, और तो d डैश कैसे आएगा? पहले d तो उसके बाद d डैश, इसीलिए हम लोग क्या कर ले हैं? d पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए, जब d फाइंड करेंगे हम लोग वापस से सेम क्वेश्चन है, a जो है हम 20 को ही एज्यूम कर लेते हैं, तो 20 माइनस अगर हम 20 करें तो 0 आएगा, और 30 माइनस हम 20 करें तो 10 आएगा, और 45 माइनस अगर हम 20 करें तो 25, और 50 माइनस अगर हम 20 करें तो 30 आएगा, और 60 माइनस हम 20 करें तो 4040, और 75 माइनस हम 20 करेंगे तो कितना आएगा? 55 आ रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब d डैश, तो d डैश बराबर d बाई सी। सी का मतलब बताए थे कि कॉमन फैक्टर, ठीक है, आपको कॉमन लेना पड़ेगा कि क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे सब 5 से डिवाइड हो रहा है, 10 से पॉइंट में आ जा रहा है, 2 से भी कुछ कुछ पॉइंट में आ रहा है, तो 5 अगर मान ले तो क्लियर हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा जब यहाँ सोल्व करेंगे, है ना, तो लिख लीजिएगा कि लेट बी a बराबर हम 20 माने हैं एंड c बराबर कितना मानकर चल रहे हैं? 5। देखिए तो 0 डिवाइडेड बाई अगर हम 5 करें तो 0 आएगा। अब यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 2 आएगा, उसी तरह से 5 आएगा, 6 आएगा, और 8 आएगा, और 11 आएगा, है ना। देखिए 10 डिवाइडेड बाई 5 2, 25 डिवाइडेड 5 कितना? 5 आएगा, 30 डिवाइडेड बाई 5 6 आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 8 अरे 5 करें तो 8 आएगा, 55 डिवाइडेड बाई अगर हम 5 करें तो क्या आएगा? 11 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बोलता है फॉर्मूला कि जोड़िए a फॉर d डैश को, है ना। f भी पता चल गया क्या है, d भी पता चल गया, लेकिन a फॉर d डैश एक साथ तो पता नहीं चला है, तो इसलिए मल्टीप्लाई करें, यहाँ कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई। f आपका यहाँ देख रहे हैं 5 है, और जो d आया 0, तो 5 इंटू अगर 0 करें तो 0 होगा। उसी तरीका से आप देखेंगे 15 है अगला,
तो 15 अगर इंटू हम क्या करें 2 करें तो क्या आएगा 30 आएगा। अगला क्या है 10, अब 10 इंटू अगर हम 5 करें तो 50 आएगा। और 7 इंटू अगर हम 6 करें, 7 इंटू 6 करें तो 42 आएगा। और 8 इंटू हम 8 करें तो क्या आएगा 64। और 5 इंटू 11 करेंगे, है ना, 5 इंटू क्या है 5 इंटू 11 तो वापस से पहुंचेंगे कहाँ 55 तक। अब इसको जोड़ लेंगे, जोड़ के देखते हैं कितना मिल रहा है। देखिए 30 प्लस 50 प्लस 42 प्लस 64 प्लस 55 कितना आया 241। कितना आ रहा है 241 आ रहा है। बस अब फार्मूला पुट करेंगे a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाई एन इंटू सी। ए हम लोग मानकर चले हैं 20, ठीक है, प्लस ई कितना आया 241 डिवाइडेड बाई एन जो है, एन जो आपका टोटल दिया हुआ है कितना 50 इंटू सी। बताइए सी कितना मानकर चले हैं 5, है ना, सी बराबर क्या माने थे 5, 5 से डिवाइड किए थे 5। जब इसको जब सोल्व करेंगे तो 20 प्लस अगर हम इसे या तो डिवाइड या तो इसे मल्टीप्लाई, तो जब हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 241 डिवाइडेड बाई 10 हो रहा है। और वापस फाइनल आंसर 20 प्लस जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 24.1, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा, देखिए 20 और 24 है ना 44.1, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, यही होगा। तो हम लोग सीखे क्या चीज, इंडिविजुअल सीरीज भी खत्म कर दिए, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। डिस्क्रीट सीरीज भी हम लोग खत्म कर दिए, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन से। बाकी इसके अलावा भी डाउट रहा तो आप क्लियर कर सकते हैं क्लास में। थैंक यू।